नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। असम में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बताया कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड। जी हां, आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीर चला रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के कांथी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित की। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उधर अमित शाह ने केरल के रोड शो के दौरान एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों पर हमला बोला। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। मंगलवार को उन्होंने एक समाचार एजेंसी से चर्चा में दावा किया कि बंगाल में भाजपा 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी तो असम में सत्ता वापसी के साथ ही पार्टी की सीटें बढ़ेगी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में धान का किसान परेशान था, उसका धान कोई खरीदने वाला नहीं था। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 5 वर्षों में कांग्रेस की शासन की तुलना में 5 गुना से ज़्यादा धान किसानों से खरीदा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब एक ही नीति पर चल रही है, झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ और किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करो। इसके लिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के वो दिन थे जब गरीबों का राशन कोई और खा जाता था। अब गरीबों के राशन कार्ड डिजिटल हो रहे हैं, गरीबों के राशन की लूट को बंद किया जा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास आज न नेता है और न ही सही नीयत है। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा यूपी से तिलक लगाने वाले गुंडों को भेज रही है बीजेपी। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के काठी में रैली करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बंगाल में यूपी से गुंडे भेजने का आरोप लगाया। इसके अलावा ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। बंगाल के बिष्णुपुर में आयोजित रैली में ममता बनर्जी ने कहा, हम सालों से बंगाल में रह रहे दूसरे राज्य के लोगों पर बाहरी होने का ठप्पा नहीं लगाते हैं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पान मसाला खाने वाले और तिलक लगाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से चुनाव के पहले यहां समस्या पैदा करने के लिए भेजा गया है। हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीएम तीरथ सिंह रावत के आदेश को रद्द कर दिया है। अब हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले तक की कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। यह बात बुधवार को हाईकोर्ट के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मीडिया से कही है। उन्होंने कहा कि कुंभ में आने वाले हर व्यक्ति को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा, वहीं कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुंभ में आने वाले लोगों को एक और विकल्प दिया गया है जिसके तहत वह कोरोना वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको कुंभ में आने के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से लाना होगा। कुंभ में आने की चाह रखने वालों के पास इन दोनों में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है। किसान आंदोलन को धार देने के लिए राकेश टिकैत ने कहा, किसानों को फिर से दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत विभिन्न प्रदेशों में घूम घूम कर आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजस्थान के जयपुर में किसान पंचायत की। यहां राकेश टिकैत ने पंचायत में शामिल हुए लोगों से कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को विभाजित नहीं होना है, उन्हें फिर से राष्ट्रीय राजधानी में जाना होगा और बैरिकेड को फिर से तोड़ने होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की, लेकिन वो असफल नहीं हुई। जब आपसे कहा जाएगा तब आपको दिल्ली जाना होगा और फिर से बैरिकेड तोड़ने होंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि किसान अपनी फसलें कहीं भी बेच सकते हैं। हम राज्य की विधानसभाओं, कलेक्टर ऑफिस और संसद में फसलें बेचकर इसे साबित कर देंगे। संसद से बेहतर कोई मंडी नहीं हो सकती। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र ने त्योहारों पर जारी की राज्यों को एडवाइजरी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रह गया। भारत में कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच केंद्रीय अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से मुख्य सचिवों को सलाह दी गई है कि वे होली, शब-ए-बारात, बिहू,
ईस्टर, ईद उल फितर जैसे त्योहारों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर अपने अपने यहाँ पाबंदियां लगा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में जितनी तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से देश में कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस वैक्सीन की 23 लाख से ज्यादा डोज दी गई। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार ने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ पर दी बड़ी राहत, सालाना 5 लाख रुपए तक निवेश टैक्स फ्री। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने भविष्य निधि कोष में टैक्स फ्री अंशदान की सालाना सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। हालांकि यह छूट सिर्फ ऐसे मामलों में दी जाएगी जिसमें सिर्फ कर्मचारियों द्वारा ही योगदान किया जाएगा। वहीं जिन पीएफ अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा योगदान दिया जाता है, उनमें कर मुक्त अंशदान की सालाना 2.5 लाख रुपए की सीमा लागू रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए बजट में वित्त वर्ष 2021-22 से पीएफ अकाउंट में सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक योगदान पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था। दिल्ली में बिना नाम के शुरू होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, आप सरकार की कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को बिना नाम के शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर पहले इसके नाम के कारण रोक लगा दी गई थी। अब योजना का नाम हटा दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लाई गई मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना केंद्र सरकार के ऐतराज के बावजूद आखिर किस तरह से शुरू की जा सकती हैं, इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में बेहद अहम निर्णय लेते हुए इस योजना का नाम हटाने की बात कही है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, होली पर बदला मौसम का मिजाज। जी हां, आपको बता दें कि मौसम में बदलाव जारी है। आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी भागों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। उसके बाद 25 मार्च से मौसम साफ रहेगा। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार के कुछ भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 25 मार्च के बाद मौसम साफ हो जाएगा। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में केरल के कुछ हिस्सों में छींट-फूट जगहों पर हल्की बारिश जारी रहने की उम्मीद है। 25 मार्च से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत पर मध्यम से तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी। इन हवाओं के प्रभाव से सुबह के तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है, जबकि मौसम साफ होने के कारण दिन में तापमान ऊपर चढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटों में राजस्थान के नंदवाई, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।